पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। वीरेंद्र सिंह जी, किसानों पर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, भाजपा अध्यक्ष ने भी बुलाई थी, कई किसान नेता भी आए थे। क्या किसानों का मसला संभल नहीं पा रहा है? पार्टी के अंदर आप भी हैं, क्या आपसे भी कोई मंत्रणा? मुझे बुलाया गया था मीटिंग में, लेकिन मैं बहुत दूर हरियाणा के दूसरे छोर पे था, और क्योंकि कल दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती थी तो मैं उस सिलसिले में गया हुआ था, तो मैं तो मीटिंग में नहीं आया। लेकिन मीटिंग में जैसा बताया गया कि गृह मंत्री जी थे, अध्यक्ष थे और कृषि मंत्री, तीनों जो भारत सरकार और हमारे पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व वहाँ था। तो कोशिश तो यही हुई है कि इस समस्या का कोई समाधान निकले। अब उनमें बात वहाँ क्या हुई उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जटिल समस्या का समाधान अगर लंबित हो जाता है तो फिर वो समस्या नुकसानदायक होती है, ये मेरा मानना है। चौधरी साहब, आपके साथ सर छोटू राम जी की लिगेसी भी जुड़ी हुई है, आप उनके पोते भी हैं, आपके बेटे भी अभी करंट में बीजेपी एमपी हैं, आप एक महत्वपूर्ण किसान नेताओं में से भी आते हैं। आपने कल नरवाना में जो बात कही कि किसानों को हैंडओवर कर देना चाहिए, इससे क्या आशय था? कि क्या ये किसान बिल वापस लेना चाहिए सरकार? ये एक तरीका है। देखिए, आज की परिस्थिति में दोनों तरफ से किसान आंदोलनकारी तो ये कहते हैं कि तीनों कानून रिपील करो, सरकार ये कहती है कि हम रिपील नहीं करेंगे। तो इस तरह का स्टेलमेट, इस तरह का तो किसी के हित में नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि ये बेशक इनिशियल स्टेज पे जो होता है ना किसी, जब तक संवाद शुरू नहीं होता तब तक किसी समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। आप बैठे रहो, सरकार बैठी रहे, समस्या का समाधान थोड़ा होएगा। तो एक सार्थक संवाद शुरू करने का मैंने कहा, इसका एक तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इन कानून को होल्ड पे रखो, और सरकार ने भी ये मान लिया कि 1-1.5 साल 2 साल तक हम होल्ड पे रख लेंगे, लेकिन हम रिपील नहीं करेंगे। यही बात है ना। और किसान संगठन भी ये कहते हैं कि 1.5 साल 2 साल की बात नहीं, आप रिपील करो तो हम बात शुरू करें। तो मैंने जो एक रास्ता दिया वो सीधा ये है कि भारत सरकार की कृषि मंत्री जो 3 लेजिस्लेशन हैं, उनमें से मैं तो ये कहूँगा एक लेजिस्लेशन तो ऐसा है जो कृषि से संबंधित नहीं है, ट्रेड एक्ट है। हो सकता है दूसरा भी ट्रेड एक्ट हो, लेकिन क्योंकि शुरू से ये धारणा बन गई कि ये तीनों कृषि कानून, तो मैंने उनको कहा कि जो, मैं वकील भी हूँ इसलिए मैंने कहा जो बेयर एक्ट है उनकी तीनों एक्ट की कॉपी हमारे किसान जो आंदोलनकारी हैं उनको दे दो कि भाई हमने तो ये बनाए हैं, आप अपना बना के लेके आओ। और जब आप अपना बना के लेके आओगे तो किसान आंदोलन में एक बात ये जाएगी कि अब सरकार हमारे से बात करने, और बात भी सार्थक बात करने, तो क्या ये जो आपने सुझाव दिया वो पार्टी से मंत्रणा करके दी या पार्टी इस पे सहमत होगी, आपको लगता है? देखिए, बात पार्टी की नहीं, मैं किसान भी हूँ और मैं किसान की बातों को भी समझता हूँ, पार्टी की बात भी समझता हूँ। मैंने कृषि मंत्री को यही जो मैं बात आपसे कर रहा था, ये 2 बार मैंने उनसे खुद बात की है, और कृषि मंत्री ने एक स्टेज पे इस किस्म का सुझाव दिया था किसानों को, लेकिन वो शब्दावली का सही प्रयोग नहीं हुआ होगा। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये 3 कानून हमने बनाए हैं, इनमें आप जो संशोधन लेके आओ बताओ। तो वो फर्क है। वो मतलब जो किसान चाहते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ।
कि ये लोग तीनों कानून हमने ये बनाए हैं, आप बना के लेके आओ। जब ये स्टेज आ जाएगी तो फिर संवाद का, डायलॉग का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी तो कह रही है कि ये आंदोलन ही सियासी है। ज़्यादातर पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वास्तविक किसान इसमें नहीं है। आपने लेकिन सॉलिडेरिटी दिखाते हुए धरने में भी उनका साथ दिया। क्या पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही या आप पार्टी को कन्विंस नहीं कर पा रहे? नहीं, मैंने बताया ना, 3 मीटिंग तो मेरी कृषि मंत्री से हुई है। मेरा 2 बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, उनसे मिला हूँ। और भी जो सीनियर लोग हैं, डॉक्टर अनिल जैन जो हमारे प्रभारी होते थे, अब एमपी हैं राज्यसभा के, वो और मैं मिलके गए हैं दोनों केंद्रीय मंत्री तोमर जी से बात करने। तो पार्टी को मैंने अपने तरीके से ये बात कही है, क्योंकि मैं कम से कम इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसान की मानसिकता, किसान एक ऐसी चीज़ है, अगर उससे प्यार से, मोहब्बत से बात करोगे तो वो सब कुछ लुटा सकता है, और अगर कोई उससे आंख दिखा के बात करेगा तो वो फिर झुकना नहीं जानता। यही एक सही बात है। लेकिन धीरे धीरे किसान अब खाली होते जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे लगभग बहुत कम किसान रह गए हैं, बाकी बॉर्डर पर भी वापस जा रहे हैं किसान। क्या लग रहा है कि ये सियासी रंग लेता जा रहा है ये आंदोलन? एक तो आप ये मान के चलें कि दिल्ली के चारों तरफ 250 किलोमीटर पे 12 घंटे के नोटिस में 12 लाख किसान इकट्ठा हो सकता है। आंदोलन किसान जो कर रहा है उसको अपनी खेती भी संभालनी है, अपने बच्चे भी संभालने हैं। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, मेरे को जो पता लगा है कि वो अपनी टुकड़ियाँ कुछ बैठती हैं, कुछ चली जाती हैं, कुछ फिर आ जाती हैं। क्योंकि लंबा आंदोलन में आप अगर ये कहो कि यहाँ 2 लाख आदमी हर वक्त बैठा रहे, ये संभव नहीं है। लेकिन जो उनकी मंशा है और जो वो चाहते हैं वो यही है कि हम जब तक सरकार कोई सार्थक बात नहीं करेगी, हम अपना आंदोलन चलाएंगे। तो उससे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या आप उनका समर्थन करते हैं? आप बीजेपी में नेता हैं, करता हूं। क्या आपके बेटे भी उन्हीं के साथ हैं? क्योंकि वो सांसद से आप बेटे से इंटरव्यू कर लेना। मैं किसान का बेटा हूं, और मैं, जैसे आपने खुद कहा, मैं दीन बंधु छोटू राम जी का ग्रैंडसन हूं, उनका नाती हूं। और APMC एक्ट लगा लो, या ये जो MSP, ये उसी समय, आज से 90 साल पहले छोटू राम जी की सोच का हिस्सा था। अंग्रेजों के समय उन्होंने किसानों के लिए लड़ा। हाँ, तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस वक्त। उन्होंने जब शोषण देखा किसान का, कि किस तरीके से मनी लेंडर, साहूकार लोग किसानों का शोषण करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता किसानों की जो ज़मीनें थीं वो गिरवी रखी जाने लगी, मॉर्टगेज। इस परिस्थिति में उन्होंने एक ऐसी भयावह स्थिति से इस देश को बचाया, इस समाज को बचाया, कि अपने कानूनों के माध्यम से, जो उन्होंने पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कानून पास करवाए, कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे कानून हैं जो शोषण के खिलाफ थे, किसान के हक में थे, मंडी की व्यवस्था बनाने का था, किसानों को उनकी, वो ये कहते थे कि हमारे को आप अन्नदाता, सिर्फ अन्नदाता कह के खुश करने की कोशिश मत करो, हमारे को दुनिया की दौलत में, जिस देश के धन दौलत में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। अभी की भी सरकार वही कर रही है, क्या मानते हैं? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि उनको ये शंका है कि जो ये 3 कानून आए हैं, शायद ये ऐसी परिस्थिति ना कर दें कि फिर हमारे को कहीं शोषण का शिकार ना होना पड़े। ये जो शंकाएं हैं, ये जो चिंता है किसान की, इसको दूर करना चाहिए, बैठ के दूर कर दें, कोई मुश्किल बात नहीं है। कृषि मंत्री, क्या आप मानते हैं कि वो पर्याप्त नहीं पहल कर पा रहे? अब मैं कृषि मंत्री पे तो कोई बात टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अकेले कृषि मंत्री की बात नहीं होती, ये सोच की बात है। उस सोच में अधिकारी भी हैं, उस सोच में नेता लोग भी हैं, उस सोच में और लोग भी हैं।
तो सोच में आप अकेले कृषि मंत्री को ये नहीं कह सकते वो तो ठीक हैं बाकी ठीक नहीं, लेकिन कृषि मंत्री कृषक समाज से हैं, इसलिए हमारे को उम्मीद भी है कि वो इस भावना को भी देखेंगे कि किसान इतने कब तक बैठेगा, वो कब तक उस लड़ाई को लड़ेगा। तो एक सवाल चौधरी साहब, क्या लगता है जैसे आप मुखर हो रहे हैं किसानों के समर्थन में, पार्टी में काफी ऐसे नेता हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे पार्टी के दबाव की वजह से? देखिए जी, मैं इतना जानता हूं कि कोई भी राजनीतिक आदमी अपनी मन की बात जरूर करनी चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई अनुशासनहीनता करें, लेकिन लोगों की आवाज़ प्रजातंत्र में हो सकता है कि कई ऐसी यानी सिचुएशन ऐसी समस्याएं आ सकती हैं कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन सारी चीज़ों से उभर के राजनीति को अगर आप सही मायनों में प्रजातंत्र का रूप देंगे तो लोगों की समस्याओं को, अब ये कहते हैं अगर जी क्या ये तो एमएसपी का तो लाभ सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान उठाते हैं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। यूँ तो मैं ये कहूँ कि जो कपास है, कॉटन, उसका लाभ तो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात उठाता है, तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं, किसान वहाँ भी, वो भी किसान है, ये भी किसान है। तो समस्याओं का निदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और सबको साथ लेने की जो बात है वो तभी संभव है जब इस देश का 62% जनसंख्या इस देश की खेती और खेती पे निर्भर करती है, और खेती के अलाइड जो है जैसे, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। और इनकी नाराजगी का नुकसान हो सकता है पार्टी को, क्या पार्टी के लिए ये गले की हड्डी बन चुका है ये आंदोलन? देखिए, ये तो श्लोक हैं आपके, हड्डी बनना ना बनना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ आवर कंट्री, और इसको आप सहज से ये नहीं कह सकते कि हम इनके विरोध में, आप इनको साथ जोड़ेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि किसानों को अवहेलना करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती, और शायद इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार मोदी सरकार को भी करना पड़ सकता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से कैमरामैन सुरजीत के साथ अनामिका रत्ना। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।